हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले और वो क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी जो एटम्स को लेकर थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन साइंटिस्ट के द्वारा, इस थ्योरी में एक्चुअल में क्या कहा गया था और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है थ्योरी का, उसको हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है, मतलब आज की वीडियो में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को लेकर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 9 का जो चैप्टर है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अभी लास्ट हमारी 2 वीडियो जा चुकी हैं जिसमें हमने 2 रूल्स को डिस्कस किया था, 2 लॉज जो होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर, उनको डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कंजर्वेशन मास को क्लियर किया था। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक रहा कांस्टेंट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आज की वीडियो उन दोनों टॉपिक से जुड़ी हुई है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब कैसे कनेक्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कंपोजिशन, इन दोनों ही टॉपिक में केमिकल रिएक्शन को लेकर कुछ चीजें बताई गई थी। फर्स्ट वाले में तो कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, इस चीज को हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। सेकेंड वाले टॉपिक में मतलब कांस्टेंट कंपोजिशन में कहा गया कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का नंबरिंग होता है वो फिक्स रहता है मास के अकॉर्डिंग जो लेकर चलते हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। लेकिन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसका आप हेडिंग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या पता चल रहा है हमें? एटम की थ्योरी, एटम की एक कॉन्सेप्ट जो बताई गई थी डाल्टन साइंटिस्ट के द्वारा। हमारे साइंटिस्ट जिनका पूरा नाम क्या था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि कोई भी मैटर हो, चाहे आप एलिमेंट का जिक्र करें, लिख लेते हैं थोड़ा सा, चाहे आप एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे हो या फिर कंपाउंड्स का या फिर मिक्सचर, ठीक है। तो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, किसी भी आप मैटर की बात करते हैं, मैटर तो आप जानते ही हैं, है ना। फर्स्ट टर्म में भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैटर किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कुछ पर्टिकुलर मास होना चाहिए और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर कुछ भी हो, चाहे आप एलिमेंट लें एग्जाम्पल में, या कंपाउंड लें या मिक्सचर लें, सभी के लिए बात चल रही है। तो मैटर बनी होती है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से, और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या है? सभी के सभी किसके मिलने से बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल के मिलने से। लेकिन अब बात यह कि स्मॉल पार्टिकल है क्या? तो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल है, मतलब हर एक मैटर बना होता है एक स्मॉल पार्टिकल के मिलने से, और वो है एटम, ठीक है। क्या है वो? एटम। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू ऑल मैटर, ठीक है। आप एग्जांपल में कुछ भी लें मैटर के लिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी के सभी मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं, और उसी को उन्होंने क्या बताया? एटम। उन्होंने ये भी बोला कि एटम जो है इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल मतलब एटम बहुत छोटा है, इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो एटम क्या है? इनडिविजिबल मटेरियल है, एक ऐसा पार्टिकल है जो आपस में मिलकर क्या बनाता है? मैटर का निर्माण करता है। क्लियर? अब देखिए, जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट में क्या एग्जांपल आ सकता है? आप सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या एग्जांपल आएगा? NaCl आ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड आ सकता है। मिक्सचर में आप क्या एग्जांपल लेंगे? मिल्क आ सकता है, एयर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं।
तो आप मिक्सचर की बात करें, कंपाउंड की बात करें या एलिमेंट की, इनमें से किसी की भी अगर बात करते हैं या किसी भी मैटर का आप जिक्र करें, क्योंकि सब मैटर है ना, तो सभी के सभी बने होते हैं एक स्मॉल पार्टिकल के मिलने से, और ऐसा स्मॉल पार्टिकल जिसका नाम क्या दिया गया, एटम, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट के द्वारा। और यही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन अब इस थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बेसिकली क्या कहा, ये चीज क्लियर हो गई होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का कहना था कि जितने भी मैटर होते हैं, है ना, मैटर में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो मैटर फाइनली बनी होती है एक स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से, और वो पार्टिकल क्या है, एटम है। और एटम इंडिविजिबल होता है, मतलब एटम का फर्दर या उससे छोटी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर बताया कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल इज अ एटम। ठीक, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम। हर एक मैटर किसके मिलने से बना है, एटम के मिलने से, और एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। क्लियर? तो वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।